पुंछ के सुरनकोट और मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दहशतगर्दाना हमले में एक जवान शहीद हो गया था। हमले में 4 दीगर जवान जख्मी भी हुए हैं। फौज और पुलिस के जवानों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दहशतगर्दाना हमले के बाद खास तौर पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम तेज की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप मुलविस था। इस सिलसिले में फौजी गाड़ियों के नक्ल हमल देखी गई। पुंछ और राजौरी बेल्ट में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी का अमल तेज कर दिया गया है। इस बीच पुंछ दहशतगर्दाना हमले की पूछताछ के सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम 6 अफराद पुंछ के गौरसाई इलाके के मकामी हैं, जहां हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि इस हमले में अमरीकी साख्ता M4 राइफल और AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। चीनी स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ है। लश्कर के दहशतगर्दाना हमले का भरपूर जवाब दिया गया। पिछले हमलों के बाद SOPs तैयार की गई हैं। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई बहुत जोरदार थी और दहशतगर्द भाग खड़े हुए। लश्कर के इस ग्रुप को साजिद जट ने तरबियत दी है। सेना, पुलिस और अन्य बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और शनिवार शाम पुंछ के सुरनकोट तहसील के दाना शास्त्र इलाके में भारतीय वायुसेना और सेना के जवानों पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल उनका पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी के पहाड़ी और जंगली इलाकों में तलाशी मुहिम जारी रखे हुए हैं। परसों शाम सुरनकोट एरिया में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे पुंछ राजौरी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ग्रिड बहुत ही मजबूत कर दिया गया है। एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF की, और जगह जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं, जगह जगह पे तलाशियां ली जा रही हैं और हिंटरलैंड्स को लेकर, सिविलियन पॉपुलेशन को लेकर, जो सिविलियन एरियाज़ हैं उसके साथ साथ जो जंगली इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बहुत ही तरीन इलाके हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। हम इस वक्त सुरनकोट के एक एरिया में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो सड़क के बीचों बीच गाड़ियां तो चल रही हैं, लेकिन सड़क के किनारे पे हर जगह पे आपको आर्मी की डिप्लॉयमेंट दिखेगी। आर्मी को स्पेशली आधुनिक हथियारों से लैस आर्मी के जवान गश्त दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं और हर एक मूवमेंट की नज़र रखी जा रही है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती बन के सामने आया है जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स के एक जवान की शहादत हुई है। आप ये देख सकते हैं ये कल्याणी एक नया आर्मर्ड व्हीकल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये ID प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है और इसमें सारी जो चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंटी टेरर फ्रंट पे जो होनी चाहिए, वो सारी इसमें लैस है। इसको भी काम पे लगाया गया है। इसकी मदद से टोटल जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, उसको लगाया गया है, उसको तेज़ कर दिया गया है। और जिस तरह से मैंने कहा, कल स्पेशली यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एक मीटिंग ली, आनंद जैन ने, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के और जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के ऑफिशियल्स थे। उनकी निगरानी में एक मीटिंग हुई, एक डिटेल रिव्यू मीटिंग हुई, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुआ और उसके बाद ये फैसला किया गया कि सिक्योरिटी के एडिशनल ट्रूप्स को काम पे लगाया जाएगा। अब हर जगह पे निगरानी, खुसूसी निगरानी रखी जा रही है। मूवमेंट जो है, सस्पिशियस मूवमेंट अगर कहीं पे है, उसको ट्रैक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि आखिर जो आतंकवादी हैं, ये जो कायराना हरकत करने के बाद वो कहाँ गए हैं। इसके लिए चॉपर्स की मदद ली जा रही है। सर्वेलेंस हमने देखा, रात भर भी जो ड्रोन की मदद से सर्वेलेंस, नाइट सर्वेलेंस भी चलती रही। चॉपर्स का खुसूसी मदद ली जा रही है एरियल सर्वेलेंस के लिए। और जिस तरह मैंने कहा कि डिप्लॉयमेंट हर जगह पे की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी, जिनकी संख्या 3 से 4 बताया जा रहा है और कहा जा रहा है ये लश्कर के थे, उनको ट्रैक किया जाए, उनको लोकेट किया जाए, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में यहाँ पे भी पुंछ राजौरी में 25 को इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन भी चल रहा है। तो लोगों में एक सिक्योरिटी का एहसास रहे, लोगों को जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर रहे और जो यहाँ पे लोग जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको भी कोई खौफ ना, उसके लिए हर कोई एडिशनल बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और ये भी किया जा रहा है कि जो जल्द से जल्द जो एंटी टेरर ऑपरेशन परसों लॉन्च किया जाए, उसको किया गया है, उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, सुरनकोट, पुंछ। और इस वक्त समीर खुद लाइव है हमारे साथ इस वक्त के अपडेट के साथ। समीर, अपडेट के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक तो ये कि जिस तरह से शनिवार शाम में ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लेके अब तक अगर ये हम एक सरसरी निगाह डालें तो
क्या पेशरफ्त आप देख पा रहे हैं आतंकियों तक पहुंचने में, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने में? देखिए, एक जो अपडेट है वो ये है कि तकरीबन 12 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है। कई जो लोग हैं, पहले 6 थे, कल शाम तक 6 थे, लेकिन अब उनकी संख्या 12 से ज़्यादा बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके कई के जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन उनसे लिए गए हैं और क्वेश्चनिंग की जा रही है उनके साथ, उनकी क्वेश्चनिंग की जा रही है। जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा मिले सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज को, उसकी कोशिश हो रही है। और जो एक खबर ये भी है कि जो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे स्पेकुलेटिव फायर भी आर्मी की तरफ से किया गया है 6-7 राउंड कि वो आज सुबह हुआ है। हालांकि वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, लेकिन आर्मी, जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं चप्पे चप्पे पे निगरानी, चप्पे चप्पे पे छानबीन और वो सर्च ऑपरेशंस वो चलाए जा रहे हैं। हम उस जगह पे जहाँ कल हम रिपोर्ट कर रहे थे, आज भी वहीं पे कर रहे हैं। और हमने आज यहाँ पे भी देखा कि जो हमने पहले भी एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि अब जो हिंटरलैंड्स में भी, जो शहरी इलाकों में भी सर्चेस बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जो डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे तो है ही, लेकिन जो हिंटरलैंड्स हैं, जो सिविलियन एरियाज में भी सर्च बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। और खासकर जहां पे ये अटैक हुआ था विशाल, वहां आसपास भी हमने देखा कि जो सर्च का, तलाशियों का दायरा है, उसको और बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को शुबा है कि जो ये आतंकवादी हैं, ये अपनी कायराना काम अंजाम देने के बाद कहीं इन्हीं जंगलों में कहीं पे छुपे हुए हैं। जंगल बहुत वसी है, बहुत ही, जिस तरह हम कल से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सर्च में जो ऑपरेशन है, जो सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन है, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन जो तालमेल है, जो ज्वाइंट एक कोहेसिव तरीके से आर्मी, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस काम कर रही है, और चॉपर्स की भी मदद ली जा रही। कल हमने देखा लगातार उनकी मदद से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, सर्च तलाशी अभियान चल रहा था। तो बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो कहीं ज़्यादा दूर तो भागे नहीं होंगे। उन्होंने ये जो कायराना हरकत की है, उसके बाद यहीं पे इन्हीं फॉरेस्ट, इन्हीं जंगली इलाकों में कहीं पे वो छुपे हैं अपने हाइड हाउस में। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस, वो दूसरी चीज़ जो मैं विशाल यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो लोकल कुछ लोगों का लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको मिला है, वो एक बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी फोर्सेस को हो रहा है। क्योंकि विशाल, पहले भी जब आपको याद होगा, जब यहाँ पे ये अटैक हुए हैं जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कई कैजुअलिटीज हुई, तो उसके बाद भी ऐसा शुबा जा रहा था कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो यहाँ पे लोकल सपोर्ट कुछ लोगों की तरफ से इनको मिला है, वो एक बड़ा कंसर्न है। वो एक बड़ा ही, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये आतंकवादी है, ये इस सपोर्ट के बगैर काम नहीं करते, इसके बगैर ये इतने बड़े कायराना हरकत अंजाम नहीं देते। तो कौन से हैं, क्योंकि डिटेन भी कई लोगों को, जिस तरह मैंने कहा, उनके मोबाइल की छानबीन की जा रही है, उनके कॉन्टैक्ट्स की छानबीन की, उन्होंने किससे बात की, कहाँ की। लेकिन सही बात है कि ये एक अपनी जगह है कि ये जो लोकल सपोर्ट कई लोगों की तरफ से इनको दिया गया है, वो एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा मसला बन के सोआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस अब कोशिश कर रहे हैं कि इस जो एक नेटवर्क है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का, या जो इस लोकल सपोर्ट यहाँ पे है, ये इसको ध्वस्त करे, इस नेटवर्क को छानबीन करे। क्योंकि जो क्वेश्चनिंग में भी पता चल रहा है कि जो लोग हैं, कई लोगों की उनको फूड दिया है, खाने पीने के सामान दिया है, तो क्या क्या चीजें हुई है, किस तरह से हुआ, इस चीज़ों को विशाल पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस को इसमें कामयाबी मिलेगी। और जो ये एंटी टेरर ऑपरेशन है, उसको, उसके दायरे को इस वक्त बहुत बढ़ा दिया गया है। जी विशाल। समीर, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा कि ये खबर पिछले तकरीबन हफ्ते भर से गश्त कर रही थी कि कुछ इलाकों में कहीं कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, कुछ दूसरे इलाकों में कहीं कुछ और संदिग्ध देखे गए हैं, कहीं 2 की संख्या थी, कहीं 4 की संख्या थी। तो इसका मतलब है कि लोकल इनपुट कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब अगर कहीं कुछ कमी आ रही है, कुछ कड़ियों को जोड़ने में कुछ गैप अगर आ रहा है, तो वो क्या है? देखिए, लोकली जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं यहाँ पे पूंछ राजौरी के, वो अमन पसंद हैं। उन्होंने हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट किया है। अगर आप मिलिटेंसी के दौर में भी देखें
तो मिलिटेंसी के दौर में भी यहाँ पे जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए गए उसमें ज़्यादातर जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कामयाब इसलिए हुए क्योंकि लोग सपोर्ट कर रहे थे। लोगों के इनपुट के आधार पर ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चलता था कि आतंकवादियों की मूवमेंट कहाँ है, वो कहाँ छुपे हैं, क्या है। लेकिन हाँ, ये बात सही भी है कि आज के दौर में भी तकरीबन सभी लोग, कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादातर लोग हमने यहाँ देखा, खुद लोगों से बात की, वो मिलिटेंसी के खिलाफ हैं, टेररिज्म के खिलाफ हैं, शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन जो कुछ लोग जो बहकावे में आते हैं पैसे के जोर पे, दबाव के जोर पे, थ्रेट के जोर पे, वो अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक कंसर्न है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा यकीन है कि इन लोगों को भी काबू में लाया जाएगा, उनको भी समझाया जाएगा। और आम लोगों की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे मिलिटेंसी के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की। देखिए, आपने सही कहा, अगर कहीं पे सर्चेज चलते हैं, कहीं पे लगता है कि सस्पिशियस मूवमेंट है, तो वो लोग ही तो कहते हैं, वो लोग ही आते हैं, वो पुलिस को इतला देते हैं, वो आर्मी को इतला देते हैं। तो लोगों का बड़ा सहयोग है, लोगों का बड़ा कॉपरेशन है यहाँ पे। पॉपुलेशन जो यहाँ की है सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बहकावे में आते हैं, जो गुमराह हो जाते हैं, वो एक कंसर्न है और उस कंसर्न को सिक्योरिटी फोर्सेस देख रहे हैं अपनी तरह से और ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, उनको समझाने की कोशिश हो और एक वातावरण ऐसा हो कि जिसमें आम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक अच्छे माशरे का निर्माण करें। ऐसे इंसिडेंट जो ये अटैक्स जैसे है, अगर ये चीजें होती हैं तो ये आगे ना हो। ये एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, लेकिन आम लोगों को वो साथ मिला के ही चलना चाहते हैं और इसीलिए लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अब डिप्लॉयमेंट जो है आर्मी की, जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, वो अब सिविलियन पॉपुलेशन में, गाँव में। बिल्कुल समीर, शुक्रिया, आप हालात को नजर बनाए रखिए। हम आपके पास वापस लौटेंगे फिर अपडेट्स के लिए और आपको बता दें कि लगातार कोशिशें जारी हैं और जैसा अभी हमें समीर बता रहे थे कि लगातार कोशिश हो रही है कि बड़े पैमाने पर न सिर्फ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है बल्कि ये कोशिश हो रही है कि उनके हाइडआउट्स कहां हो सकते हैं, अगर हैं तो हाइडआउट्स कहां हो सकते हैं और किस तरह से उन तक पहुंचा जाए। इसको लेकर तमाम तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो अभी एक व्हीकल दिखाया जा रहा था, जो मकतबत गाड़ी, उस तक की भी तैयारी है और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भी अपडेट्स इस बारे में है, जैसे आपको हमारे पास अपडेट्स आएगा आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तैयारियां पूरी की। सांबा में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शनिवार से शुरू, नए आपराधिक कानूनों से परिचित कराने के लिए किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू के डीसी रमेश कुमार ने बैठक का किया आयोजन, परिवहन और सड़क निर्माण अधिकारियों के साथ की बैठक, बेहतर यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हेरोइन तस्कर को किया गिरफ्तार, 10 ग्राम हेरोइन किया बरामद। उधमपुर के थलोरा में घर से लापता हुई महिला को पुलिस ने खोज निकाला, पुलिस ने परिवार के सदस्यों से मिलाया। मेंढर में पूर्व पुलिस अधिकारियों ने बैठक का किया आयोजन, जिला अध्यक्ष ने की बैठक की अध्यक्षता, काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। किश्तवाड़ में वन विभाग ने किया लकड़ी के स्लीपर जब्त, वाहन को चालक सहित पकड़ा, लगभग 100 लकड़ी के स्लीपर जब्त। उधमपुर में स्कूल के छत पर की जा रही खेती, बच्चों को खेती की जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल, स्कूल को मिला कृषि विभाग का सहयोग। पुंछ के साजिया में निकाली गई जागरूकता रैली, सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए किया गया जागरूक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह कि बारामूला से यह खबर आ रही है कि पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और इसके पास से ममनुआ अशिया भी बरामद की गई है। पुलिस स्टेशन पटन में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस वक्त एक अहम खबर है बारामूला से, जम्मू कश्मीर के बारामूला से अहम खबर। बारामूला से खबर यह है कि पुलिस ने मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और इसके पास से ममनुआ अशिया भी बरामद की गई है। पुलिस स्टेशन पटन में इस ताल्लुक से मुकदमा दर्ज किया गया है। इदारा तालीम इस्लामी अनंतनाग में बीती शब आग लग गई, जिसमें इमलाक का भारी नुकसान हुआ है। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है, ताहम तब तक
काफ़ी नुकसान हो चुका था। इसके अलावा 2 रिहायशी मकानात को भी आग से जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इदारा तालीमात इस्लामी की लाइब्रेरी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इदारे के इंतजामिया ने इस वाक़े की जाँच का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। हमें एक फायर कार रसीद मौसूल हुई, एक फायर कॉल मौसूल हुई जिसमें बोला गया कि दारुल उलूम जो है वो इन्वॉल्व है और कीपिंग इन व्यू द कंजेशन ऑफ द एरिया हमने मल्टीपल रिसोर्सेज को एक वक्त मोबिलाइज किया और आग पे टाइमली इंटरवेंशन से हमने आग पे टाइमली कंट्रोल किया। यहाँ तक सिविलियंस का ताल्लुक है, सिविलियन में कोई भी जख्मी नहीं है। अलबत्ता हमारे एक फायर फाइटर को माइनर इंजरी हुई है, बाकी हमारे सभी फायर फाइटर सेफ है। कितने मकान इसमें इन्वॉल्व हो गए? जी, इसमें एक दारुल उलूम जिसका अपर पोर्शन इन्वॉल्व था और 2 रेजिडेंशियल हाउसेस जिनके भी अपर स्टोरीज ही इन्वॉल्व थे और हमने आग को कन्फाइन किया उन्हीं 2 स्टोरीज तक और टाइमली हमने इसको कन्फाइन करके फर्दर स्प्रेडिंग से बचाया। इसके बारे में फायर सर्विस के एहलकार और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों मिलकर ये काम अंजाम दे रहे हैं कि वजूहत क्या है, लेकिन अभी एक वजूहत की हमें पता नहीं चला है। लेकिन जहाँ तक आग की बात है, इदारे तहकीकात इस्लामिया जो इंस्टीट्यूशन है, ये एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है जो डॉक्टर काजी निसार साहब ने यहाँ पे कायम किया था। इसमें हज़ारों और हज़ारों की तादाद में इंग्लिश और अरबिक मीडियम के दोनों स्टूडेंट तालबा और तालिबा यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन इस आग की वजह से जो स्ट्रक्चर है फुली डैमेज हो चुका है, ऊपर पूरा डैमेज हो चुका है। हम शुक्रगुजार है जो फायर सर्विस का अमला है और जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल यूथ जो यहाँ पे अनंतनाग मेन टाउन से, उन्होंने इसमें काफी हेल्प की आग को रेजिडेंशियल एरिया तक पहुँचने के लिए। लेकिन 2 मकान इसके साथ खाकिस्तर हो चुके हैं। अच्छा बल से बाकी स्टेट से इन्होंने लाई। और अब खबरें इंतखाबी तशहीरी मुहिम से जुड़ी। लोकसभा इंतखाबात को लेकर तशहीरी मुहिम जोरों पर है। कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडरान एक्शन में हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं, दावे और वादे कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज पुलवामा के चंडगाम में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। इस तरह आज श्रीनगर शहर खास में अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर की भी रैली है। और 2 बार मेंबर पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर असेंबली में रियासती वजीर रह चुके मारूफ सियासतदान अब्दुल रशीद शाहीन ने फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। उन्होंने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर उमर अब्दुल्ला की हिमायत करने का फैसला किया है। अब्दुल रशीद शाहीन ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ काम किया है, उनके पास काफी तजुर्बा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही उनका ज्यादा सियासी करियर जुड़ा रहा है। बाद में कुछ खिलाफात की वजह से शाहीन ने इस पार्टी से नाता तोड़ लिया था, लेकिन अब फिर एक बार शाहीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता जोड़ दिया है। अब्दुल रशीद शाहीन के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। में आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। अब्दुल रशीद शाहीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुनियाद गुजार रह चुके हैं और जिन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ काम किया है और आज तक 2 बार बारामूला पार्लिमानी सीट पर मेंबर पार्लियामेंट रहे और इसके साथ साथ असेंबली में भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। और आज हमारे साथ अब्दुल रशीद शाहीन साहब मौजूद हैं और ये तारुफ के मोहताज नहीं है और उनका खासा पॉलिटिकल रोल रहा है, ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने खासा किरदार वहाँ पे अदा किया है। सीधे तौर पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अब पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है बारामूला पार्लिमानी सीट पर, और आज हम शाहीन साहब से बातचीत करेंगे। शाहीन साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। क्या वजह रही है कि आपने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया, फिर आज फिर दामन थामा है? मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी छोड़ी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो शेख साहब ने बुनियाद जिसकी रखी हुई है, उसके हम इब्तिदा से मेरे वालिद से लेकर मेरे ग्रैंडफादर से लेकर आज तक सब लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें भुगती हैं।
सालों जेलों में रहे हैं। मैंने इम्तिहान दिए हैं ग्रेजुएशन के श्रीनगर सेंट्रल जेल से। तो हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने छोड़ा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब सवाल ये है कि पार्टियाँ जो होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। जब आते हैं तो कुछ लोग अच्छे तो बीच में क्यों खामोश रहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से? इसलिए खामोश रहे कि कुछ लोग जो हैं वो मुझे नापसंद करते थे पार्टी के अंदर। उनकी नापसंदीदगी ने कुछ इतना माहौल पैदा कर दिया कि मुझे लगा कि इससे मुझे चोट पहुंचती है, तो मैं पीछे रहा थोड़ा। अच्छा शाहीन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि हम आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। जो बाकी पार्टियां यहाँ पे मौजूद वजूद में आई हैं, जो उनके लीडरान हैं, वो भी कहते हैं कि हम आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। तो फ़र्क क्या है फिर आपको? है ना, वो आवाम के मफाद के लिए काम करते हैं, दिल्ली से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, कौन नौकरी लगाना है, किससे कितना मारना है, क्या करना है, क्या क्या काम करने, ये सारे बंदर बांट कर रहे हैं। भाई आप मुझसे आप बड़ी तलख बातें करवा दोगे, मैं चाहता नहीं हूँ कि तलखी जो है। मगर एनसी पर भी इल्ज़ाम है ना कि वो भी दिल्ली के साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला मेंबर रहे हैं, उनके साथ मिनिस्टर रहे। एनसी को दिल्ली के साथ रहना है, एनसी को दिल्ली के ख़िलाफ़ भी रहना है, एनसी को उनके ख़िलाफ़ रहना है जो हमारी आइडेंटिटी को इरोड करना चाहेंगे, और जब ज़रूरत पड़े तो उनके साथ इत्तेफाक भी करना है जब ज़रूरी हो। तो वही पार्टियां आज भी करते हैं ना, वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है इस बार उनके साथ इत्तेफाक करना है, उनके साथ रहना है। वो नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो उनका एजेंडा चलाने के लिए, वो शेख अब्दुल्ला के नाम को मिटाने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो शेख अब्दुल्ला के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को मिटाने के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कश्मीरियों की आइडेंटिटी को मिसमार करने के लिए ये काम कर रहे हैं। वो इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। इसका मुहाफिज, वाहिद मुहाफिज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है। अगर आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में कोई कमज़ोरी हो तो मैं उसकी तरजीह तो करूँगा नहीं, लेकिन अल्टीमेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो रिजरेक्ट हो जाके एक पूरी पॉलिटिकल क़ुव्वत बनेगी और कश्मीरियों की वहदत जो है, इनकी इनफरादियत जो है, इसको महफूज करेगी और कामयाबी के साथ। तो शाहीन साहब, कल सजाद लोन साहब ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को ये टूरिस्ट है। इतना ही नहीं कहा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उन्होंने कहा अब वो टूरिस्ट नहीं है, टरबाज है। तो क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया था उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हूँ, वो बीजेपी है, तो वो मुझे दिखाए, वक्त दिखाए। देखिए, वो सबके, अब के, तब के, ये सबके लोग जो हैं ये गालियाँ भी दे सकते हैं। अपना मुँह है इनका, अपना इखलाक है, अपनी हस्ती दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे उसमें? हमें उससे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनके मुंह से तो यही सुनेंगे हम। और जम्मू कश्मीर से 9 मई को आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होगा। इस बार जम्मू कश्मीर से तकरीबन 7,000 आज़मीन हज सफर हज पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी का कहना है कि आज़मीन हज को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज़मीन हज को वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी उनकी पूरी हो चुकी है और साथ ही साथ ट्रेनिंग का अमल भी पूरा कर लिया गया है। हमारी पहली फ्लाइट इंशाल्लाह 9 तारीख को निकलेगी। 9th और 10th का हमें फ़ाइनल मिल गया, ओके हो गए, उनके स्लॉट्स वहाँ पे मदीना एयरपोर्ट पे बुक हो गए हैं। तो इंशाल्लाह 9 तारीख को हमारी पहली फ़्लाइट यहाँ से चलेगी। इंतज़ामात को लेके हमें थोड़ी लास्ट ईयर थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि मदीना में टेंट वगैरह उनकी कंप्लेंट्स थी। मदीना में कंप्लेंट्स की कि होटल दूर थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और हज कमेटी ने मिल के, तो इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो टेंट हैं वो इसके जमारात के करीब होंगे। तो जोन नंबर 2, 3, 4 में हमारे टेंट होंगे मिना में, और यहाँ मदीना शरीफ में हमें तमाम हुज्जाज किराम इंशाल्लाह मरकज़िया में ही रहेंगे जो विदन 400 मीटर्स हैं हरम पाक के। हज जो है इत्तेहाद व इत्तेफाक बैनुल मुस्लिमीन, और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत है मुसलमानों के लिए कि वो हज के लिए जमा होते हैं, कि जहाँ पे न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि जो वैसे तो इंसान जो है उनके लिए जो है दुआएं की जाती हैं। जम्मू कश्मीर से 9 मई को आज़मीन हज के साथ पहली फ़्लाइट रवाना होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, हाजियों को ट्रेनिंग दे दी गई है और वैक्सीनेशन का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। लगभग जम्मू कश्मीर से 7,000 हज यात्री इस बार सफ़र हज पर रवाना होंगे। कैमरामैन आफाक के साथ मैं कासिर फान, न्यूज़ 18 के लिए।
और पवित्र अमरनाथ गुफा से लिंगम की तस्वीर सामने आई है। बर्फ का यह लिंगम आप साफ तौर से देख सकते हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है, ख्याल है कि इस बार और इस साल अमरनाथ यात्रा का आगाज 29 जून से होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन और दीगर रस्मी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल की पंचायत लोर दिलो वार्ड नंबर 3 नियाबत सिंगलदान में जमीन खिसकने के वाकये में अब तक 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। 7 मकानात खतरे में आ गए हैं। इंतजामिया ने तीनों मकानों को खाली करवाकर लोगों को पंचायत घर में मुंतकिल कर दिया है। इलाके में लोग खौफजदा हैं। जमीन खिसकने की वजह से सिंगलदान तित्तापानी सड़क में भी दरारें पड़ गई हैं। सिंगलदान से 1.5 किलोमीटर की दूरी मौजूद ये इलाका लगातार धंस रहा है। लोगों ने इस मौके पर रेलवे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि पूरे इलाके में जितने भी टनल्स के अंदर मिट्टी मलबा निकला है वो यहां पर डंप किया गया है। उनका कहना है कि इसके दबाव की वजह से ही इलाकों में जमीन धंस रही है। इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए है। मुतासिर ने इंतजामिया से मदद की भी अपील की है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।